पिछले दिन 28-29 मार्च को हमारी ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक थी, उस पर झूठा केस किया है एसपी सिरसा ने प्रशासन के दबाव में, उसको रद्द करने के लिए। और दूसरा जो हमारा जत्थेबंदी है उसका राजनीति के लिए जो क्या स्टैंड है, उसके लिए आज सर्वसम्मति से पास हुआ है कि भारतीय किसान एकता बीकेई किसी भी तरह की राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी। अगर कोई साथी अलग से इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको राजनीति में जाने से पहले भारतीय किसान एकता के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो अपना जो 28-29 तारीख को घटना घटी थी वो एक डकैती का मामला, उन्होंने पर्चा दर्ज किया डकैती का, सरकारी काम में बाधा का। हम तो पहले कह रहे हैं भी सरकार जो है सरकारी कामों को बचाए। हम सरकार जो बसें हैं जो प्राइवेट अदारे को बेच रही है, अब भी जो ये सरकार की चाल है रोडवेज के अधिकारियों को, जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 1000 बसों का जो बेड़ा है जो किलोमीटर स्कीम के तहत ये प्राइवेट लोगों का डालने जा रहे हैं, और कर्मचारियों को दबाव डालने के लिए उन पर झूठे केस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक जूते वाला प्रकरण है, अलग चीज़ है। एक डकैती दिखाना, एक 3000 की डकैती और 8 बंदों ने उसको जो धारा लगाई है 395 की, आप ये देखो भी हम वहाँ बैठे हैं, दरी पे बैठे हैं, सवेर से लेकर शाम तक सारा दिन हम रहते हैं, तो क्या ये संभव है? और सरकारी काम में बाधा, सरकारी तो है ही नहीं, ना बस सरकारी है, ना ड्राइवर सरकारी है, ना कनेक्टर सरकारी है। तो इसलिए ये जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में जो पूरी तरह से जो जूतों की माला डाली वो हमने जो साथियों ने डाली है, जहाँ कुछ भी हुआ है वो एक पर्सन जरूर था, लेकिन वो सरकार को है माला। वो सरकार जो किसकी लड़ाई किसके लड़ रहे थे, हम अपने साथियों के लिए भी उनकी नौकरी बचे, वो प्राइवेटर को ना दें, प्राइवेट हाथों में ना दें। जो हमारे बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, वो सरकारी नौकरियों को रहे। अगर वो सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी तो जो भी कुछ हुआ है वो सरकार के प्रति होता है। तो जब अपने भाई जब स्ट्राइक 2 दिन की स्ट्राइक थी, अगर वो बसें चला रहे थे, वो गुस्से में उन्होंने डाल दिए, वो एक अलग प्रकरण था, वो कर दें केस। लेकिन उसमें डकैती कहाँ से आ गई, सरकारी काम में बाधा कहाँ से आ गई? ये जो एसपी है इसके ऊपर इतना दबाव है। जहाँ हो सकता है, हमने एक मुहिम चलाई थी नशा मुक्ति के लिए, हमने कई गाँव में वो भी किया था, नशा मुक्ति के लिए कैंप भी लगाए थे। हो सकता है कोई ये सरकार जहाँ प्रशासन पुलिस प्रशासन ना चाहता हो इस काम ऐसे काम करें में हमारे को पहले डराना चाहते हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जब हम दिल्ली के बॉर्डरों पे अपने जो जान को जोखिम में डालकर, जान को हथेली पर रखकर हम इतने 1 साल 13 दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, जान बिल्कुल जो हम खतरों से खेले हैं, और इतने टाइम में हमने एक फूल तक भी नहीं तोड़ा, किसी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं किया। तो अब ये हमारे को डाकू बना रहे हैं। बहुत ही हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। तो संयुक्त मोर्चा सिरसा की 25 तारीख को हमारी मीटिंग है, तो उसमें जो है आगे 26 तारीख का दे रखा है प्रोग्राम, उसी को प्रोग्राम को हमने आगे करना है, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे के अंडर है, ये हमारी जत्थेबंदी है। जो ये आज हमारा स्टैंड था भी, मैं 5-10 दिन साइड में इसलिए रहा भी क्योंकि कणक का टाइम था। कल को ये जब झूठा मुकदमा बना सकते हैं तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार करते हैं तो हमारे साथी ये ना बैठेंगे, एजिटेशन करेंगे, तो कहीं इनका जो पहले ही फसल की बर्बादी है, 40% तो पहले झाड़ है कणक का, तो कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए हम थे। अब हम घूम रहे हैं, अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो ये हमारे साथी हैं, जो अपने आप हमारा किसान साथी, हमारा संयुक्त मोर्चा अपने आप प्रशासन को देखेगा। ये झूठ जो है ज़्यादा टाइम नहीं चलता, जो सच है वो सच ही रहेगा।